जिस दिन संजय संघर्ष सिंह के साथ अपने स्टूडियो में बैठकर अदौरी और खोरी पाकड़ के बीच बन रहे पुल का डिस्कशन किया था, उस दिन हमने ये भी सोचा था कि यहाँ पर लाइव आकर ये दिखाएंगे कि जिस पुल के लिए इस व्यक्ति ने 3 साल से अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाया है, उस पुल की महत्ता इन लोग के लिए क्या है। हमने ये भी सोचा था कि आपको यहाँ पर आकर बताएंगे कि जिस पुल के लिए यहाँ के गांव वाले चाहते हैं कि 3.25 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया जाए, उस पुल के बन जाने से इन लोगों को क्या फायदा होगा। वरुण जी, मोबाइल एक बार और घुमा दीजिए और ये दिखा दीजिए कि अभी हम जहाँ खड़े हैं उसे शिवहर कहा जाता है और 3.25 किलोमीटर के बाद आता है मोतिहारी, और अगर पुल बन जाए तो इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और लास्ट बात बोल रहे हैं, फिर संजय संघर्ष सिंह के पास जाएंगे। अभी रीगा के चीनी मिल से आ रहे हैं और प्रबंधन से हम बात किए, प्रबंधन वाला बोला कि अगर पुल बन गया होता तो मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद है वहां से किसान अपना गन्ना लेकर इस चीनी मिल में आते और यहाँ का प्रोडक्शन ज्यादा होता, तो हो सकता है कि यहाँ के चीनी मिल के प्रबंधन को कम घाटा उठाना पड़ता। माने कि एक 3.25 किलोमीटर के पुल के ना बनने के कारण आपको इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या जी, आप ही गए देख भी लिए, क्या होगा। देख ही रहे हैं। हम्म, मतलब कई बार बात आपने कहा कि मेरी दाढ़ी पे आई। हम्म, सवाल यह है कि दाढ़ी मेरी है कहाँ। हम्म, मेरी होती तो मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि थी, मैं साफ करा चुका होता। ये दाढ़ी तो बिहार सरकार की निष्क्रियता है, जिसको मैं एक तरीके से नमूने की तरह लेके घूम रहा हूँ। जहाँ डबल इंजन की बात होती है, जहाँ सुशासन की बात होती है, समझ में नहीं आता है कि केंद्र वाले को भी नहीं लगता कि मोतिहारी को सीतामढ़ी से जुड़ जाना चाहिए। हम्म। राज्य वाले को भी नहीं लगता तो कि समझते हैं वो लोग लंदन है, दरभंगा अमेरिका दरभंगा है। से दिल्ली तक रास्ता सुदृढ़ हो जाना चाहिए। सवाल यहाँ पे यह है कि आप समझ लीजिए कि रीगा मिल जो बंद हुई है ना, उसमें सरकार का एक बहुत बड़ा मतलब योगदान है इस पुल को न बनवाकर बंद कराने का। क्योंकि हमारा ही खेत है, नदी के उस पर किसी अन्य का खेत नहीं है। हमारे अपने ही खेत से हम अपना गन्ना लेकर नदी में के कारण मिल में नहीं जा सकते। फसल लहलहा हो रही होती है और जब बाढ़ आता है और जब नदी में पानी उफान कर रहा होता है तो इस बीच में केवल मौत होता है, केवल फसल को देखा जा सकता है, यहाँ से काटने नहीं जाया जा सकता। यह मजबूरी है। बस फसलें कट रही हैं किनकी? नेताओं की, राजनीति की फसल। इस नाम पे पता नहीं हमारे बाबा ने, हमारे बाप ने, सबने वोट दिया होगा, बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन इन नेताओं को इस पुल का उपयोगिता समझ नहीं आया। एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है ये, इस पार भी उस पार भी। जब सांसद को उस पार वोट लेना होता होगा तो वो अपने घर घोड़ा सहन से आती होंगी, और जब इस पार लेना रहता है तो मुजफ्फरपुर डेरा से आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कितना आसानी से इस नदी को पार नहीं किया जा सकता। ये नदी नहीं है। आप समझ लीजिए कि इसकी विविधता इतनी होती है कि इस पे हाई लेवल पुल रिक्वायर्ड है। हर बार नेताओं ने कहा कि पुल बना देंगे, वोट दे दीजिए। तो मुझे ये बताइए, या तो आप गधा हैं या तो नेता तेज है। आपके लोग, आपके पूर्वज काहे वोट दिया, मुझे समझाई नहीं बात। देखिए असल में होता क्या है ना, हम आपको बता रहे हैं। हम्म, वोट आपको पता है कि स्थानीय कारणों पे कम पड़ता है। हम्म, वोट इस बात पे पड़ता है कि हमार बड़का नेता केहन है। मतलब ऐसा राष्ट्रवाद के नाम हाँ, पे। राष्ट्रवाद के नाम पे पड़ता है। हाँ, यहाँ बताया जाता है कि मास्टर पढ़ाने वाला चाहे बोका है, प्रिंसिपल बड़ा तेज है, बच्चे का एडमिशन करा दो। होता है असल में चुनाव में वोट ऐसे ही दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो इस पे मानते हैं कि नहीं, स्थानीय मुद्दे पे भी वोट होना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि हम विधानसभा लड़े थे, हाँ, हम जिस गांव नहीं गए थे उस गांव से भी वोट आया है। शिवहर का कोई ऐसा गांव नहीं था जो वोट नहीं दिया। संख्या कम थी क्योंकि समझने वाले लोग उतने ही थे। हम 3 साल पहले दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अभी इस नाम पे हमको कोई वोट मिलने से रहा। वोट तो यहाँ जातिवाद पे मिलता है, वोट तो यहाँ पार्टीवाद पे मिलता है। दिखा दिया जाता है एक चेहरा। अब बताइए कि हमारे बाबूजी का अगर मेडिकल का, डॉक्टरी का लाइसेंस होगा, वो MBBS होंगे, तो उनका नाम पे हम तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। सही बात है। अभी मोदी जी का नाम दिखा के यहाँ वोट मिल जाता है, हम्म, नीतीश कुमार का नाम दिखा के यहाँ वोट मिल जाता है। हम्म। इस कारण से ये लोग जीत जाते हैं। निश्चित रूप से आप कहिए हम गधा है कि नहीं है, लेकिन नेता तेज है, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए, अब हमको समझाइए क्या क्या महत्ता है। मतलब मान लीजिए कि एक बार प्रपोज हो जाए, बन जाए, तो कौन कौन सा सोल्यूशन आपका मिल जाएगा अगर बन जाएगा पुल तो। देखिए हम आपको पहली बात तो ये बता रहे हैं कि रीगा मिल पुनर्जीवित हो जाएगा, पहला। पहला चीज। ठीक। बहुत सारी फसलें हैं जिनकी उपज नदी के इस पार ज्यादा होती है, हम्म, तो कीमत इस पर नहीं मिल पाता ढंग का, हम्म, उस पर मिल पाएगा। हम्म, वैसी ही बहुत सारी फसलें होंगी जो वहां ज्यादा होती हैं, हम्म, उनके लिए सही कीमत यहाँ मिलेगा, क्योंकि उधर तो उपज ज्यादा हो रही है, हर कोई ठीक। उपजा रहा है, तो खरीदने वाला इधर बैठा है। तो एक तक किसानों के लिए ये आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि बापू धाम मोतिहारी बोलते हैं, गांधी जी अपना समय पूरा बिताए उधर, ठीक है। तो ये जो एरिया है, आप जानकी मंदिर होके आए हैं पुनौरा, जी। दरभंगा से अगर रास्ता चले
मान लीजिए कि अभी दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ है, हम्म। कोई विदेशी पर्यटक दिल्ली आता है, दिल्ली से उड़ के दरभंगा आता है, ठीक है? वो चाहे तो 80-90 किलोमीटर में जनकपुर जा सकता है, जहाँ सीता जी पली बढ़ी। 70-80 किलोमीटर पहले आके जानकी सर्किट पूरा घूम सकता है, ठीक है। पुनौरा, सीतामढ़ी, हलेसर स्थान, और उस पार बापू सर्किट है। अगर ये पुल बन जाता है, अगर ये पुल बन जाता है, तो जानकी सर्किट जो है सीधा बापू धाम सर्किट से जुड़ेगा। अब क्या होगा कि मैंने कहा कि कोई दरभंगा उतरा, वहां से वो जनकपुर भी जाता है, पोखरा भी जाता है, वो सीधा सर्किट पूरा घूमता है, यहाँ से बापू धाम होते हुए वो गोरखपुर, अयोध्या और दिल्ली तक चले जाता है। तो जब बाई सड़क जाएगा तो अपना पर्स और मुंह घर छोड़ के नहीं आएगा। तो पर्यटन हमारे लिए उद्योग होगा, क्योंकि यहाँ तो एकमात्र उद्योग था चीनी मिल, उसको तो सरकार बंद करा दी। जैसे होता है ना, घर के बूढ़े को उठा के अनाथालय में डाल देना, वृद्धाश्रम में डाल देना, वृद्धाश्रम में ही चल रहा है रीगा मिल। तो सवाल यह है कि ये हमारा पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग होगा। इस पुल के बनने से दरभंगा से दिल्ली तक की दूरी 160 किलोमीटर कम होगी। यह मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, 5 बार विभिन्न सांसद लोकसभा में कह चुके हैं, 12 बार विभिन्न विधायक विधानसभा में कह चुके हैं, 3 बार विभिन्न विधान पार्षद विधान परिषद में कह चुके हैं। मान लिया आपका बात, तो मान लीजिए कि विधायक बोल ही रहा है, सांसद बोल ही रहा है, फंडवा वही लोग पास करता है, सिफारिश भी वही लोग करता है, तो बन काहे नहीं रहा है? बन काहे नहीं रहा, उसका कारण बता रहे हैं। सवाल है कि घर का जो मुखिया होता है ना, वो चाहता है कि बिना खर्चा से काम हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा जिद करा मोटरसाइकिल चाहिए, वो कहता नहीं भैया को खरीद दिया उसी से चलो, तो यहाँ भी यही हो रहा है। ठीक है, सवाल है कि वोटवा मिलिए जा रहा है, तो ये 200 करोड़ काहे खर्चा करे, बिना खर्चा कैले कितना दिन काम चल सकता है, उस पर सरकार चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ वोट का नुकसान हुआ है, हम जैसे लोग खड़ा होके, जब तक नुकसान नहीं होगा ना वोटों का, क्योंकि देखिए केवल वोट की भाषा नेता समझते हैं, उनको पता है काम चल जा रहा है कि नहीं, तो लोग मोतिहारी जाइए रहा है ना जी, चाहे पूरा दिन में जाना पड़ रहा हो। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अगर सीतामढ़ी में, अब बता तो रहे हैं, सीतामढ़ी में खड़ा हो जाइए, पूछिए मोतिहारी किधर, तो सीधा कहेगा नाक के सीधे, लेकिन जब चलिए तो कान के सीधे। दहिना कान चले जाइए, कहाँ, बरगिनिया, बागमती में पुल है, 22 साल संघर्ष के बाद, आत्मदाह करने के बाद मेरे जैसा एक आदमी बनवाया। आगे चले जाइए, फुलबड़िया में पुल नहीं है, मतलब लाल बकिया पे नहीं है, वहां डूब बढ़िए, दहिना कान। बाया कान चले जाइए फेनहारा। मतलब एक्चुअली ये लड़ाई जो है ना, महज एक पुल की नहीं है, हमारे 3 पीढ़ियों के, मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष की है, 3 पीढ़ियों के सपनों का है। और आप समझ लीजिए कि सही में मोतिहारी अगर नाक के सीधे सीतामढ़ी से है, तो इसको नाक के सीधे ही लाने का है। लड़ाई इस बात का है कि नाक के सीधे है। कितना अंतर पड़ता है किलोमीटर का? मतलब 160 किलोमीटर। 160 बन जाएगा तो सामने बन जाएगा, तो सामने है ना भाई। अब देखिए, इसका पहला पाया अदौरी में अगर पढ़ना है तो शिवहर जिले में पढ़ना है, और आखिरी पाया मतलब खोरीपाकर में पढ़ना है तो मोतिहारी में पढ़ना है। तो एक ही पुल, ये पहला ऐसा पुल होगा पूरे बिहार में, कह सकते हैं डेटा के साथ, जो महज 3 किलोमीटर में 3 जिलों को जोड़ेगा। जैसे एक पाया मतलब खोरीपाकर से मोतिहारी से प्रारंभ हुआ, आखिरी पाया उसका अदौरी के में आ गया, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे जाइए, जहाँ से हम लोग आ रहे थे, भनपट्टी चौक से आगे सीतामढ़ी प्रमंडल का सड़क है। मतलब 3 किलोमीटर में 3 जिलों को जोड़ने वाला पुल इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर बाद चिरैया विधानसभा चालू होता है, और 2 किलोमीटर में विधानसभा का एरिया समाप्त हो जाता है, क्योंकि चिरैया इधर की तरफ चले जाता है। उसके बाद ढाका विधानसभा प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर बाद शिवहर का समाप्त हो जाता है और रीगा विधानसभा प्रारंभ हो जाता है। तो ये 3-4 विधानसभा होने के कारण जिम्मेवारी टल रही है। मतलब एक विधायक चाहता है कि दूसरा बना दे, तो हम जाके वहां पे फीता काटेंगे और ताली बजवाएंगे। कुल मिला के ये लड़ाई इसीलिए अभी तक अधूरी है। चलिए, क्या नाम है? विनोद कुमार शर्मा। कितना कष्ट है इसका जी? कितना कष्ट है सबका? बहुत ज़्यादा कष्ट है कि हम लोगों के अगर पुल बन जाए तो बहुत सुविधा होगा। दिल्ली से आने वाले को 160 किलोमीटर के बचत होगा। अच्छा, आपका जो एरिया है, में कितना लोग रहता होगा? मतलब केवल एरिया में आप समझ लीजिए 20 से 25 गांव को सीधा असर पड़ना है। मतलब 40 से 50 हजार किसानों को फर्क पड़ेगा, काश्तकारों को। ये तो सांसद कई बार लोकसभा में कह चुके हैं। संजय संघर्ष जी, 40,000 किसान विधानसभा के बाहर जाए काहे नहीं बैठ रहे हैं? जवाब दीजिए इसका। नेता बनना है ना आपको? नहीं, निश्चित रूप से वही तो दुर्भाग्य है कि एक महज पुल के लिए नेता बनना पड़ रहा है। नेता बनना होता और सही में नेता बनते तो एक अलग बात होती। सवाल है कि एक पुल के लिए नेता बनना पड़ रहा है। उस पुल, जिस पुल का नाम लेकर मैं आपको बताऊं, जब मैं नीतीश कुमार से मिलने गया था, 4 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने हमको कहा, जानते हो सीतामढ़ी से पटना पहुंचना बहुत मुश्किल था, हमने जनार पुल बना दिया। हमने उनको कहा कि एक बात बताइए, अगर आपका 4 बच्चा हो, 2 को खूब पढ़ा लिखा दीजिए और 2 कहिए ढेउआ नहीं है, तो आंदोलित होगा। भाई 4 गो बच्चा है तो आप कहते हैं न्याय के साथ विकास,
तो हमारे विकास के साथ तो न्याय हुआ नहीं। हमको एक बात बताइए मुख्यमंत्री महोदय, हम लौट के जाएंगे और मोतिहारी जाए तो लोगों को क्या कहे, पूरा सर संपत्ति बेच के इधर शिफ्ट हो जाओ क्योंकि जनार बन गया है। अरे जनार बन गया है तो अदौड़ी भी बनाना पड़ेगा ना जी। क्या बोले? तो कह नहीं, बात तो ठीक है, तुम दाढ़ी पहले जाके कटवाओ, बन जाएगा समय के साथ। हम कि वो समय जल्दी आए इसलिए दाढ़ी बढ़ रहा है। अच्छा, नहीं, आप जवाब नहीं दिए सर। यहाँ के लोग जाके विधानसभा के बाहर काहे नहीं बैठ रहे? नहीं, अब सवाल ये है ना, समझ लीजिए, चला तो जाना होता ही है। बेशक सुबह 9 बजे हम 11 बजे पहुंच जाते हैं मोतिहारी दिल्ली से आके, शाम तक घर पहुंचते हैं, लेकिन आ तो जाते हैं ना। तो लोग इसलिए सोचते हैं चलो सब जब आइए जाता है तो आ जाएगा, उम्मीद पे चल रहा है। क्योंकि नेता मना थोड़े करता है, मना करे तो आंदोलित हो जाए। नेता तो कहता है पिछले बार जो हम थे तो हमारा प्रयास काफी नहीं हो पाया, इस बार और चुन लीजिए तो बन जाएगा। तो लोग देखते हैं चल ठीक है यार, पिछले बार दूसरे को चुने थे, इस बार इसको चुन लेते हैं। ठीक है, अभी 2 बार से विधायक जो यहाँ था उसको पटक के लोग नया चुन लिया। अभी नया भी नहीं करेगा, पटक के लोग दूसरा चुन लेगा। आपको चुन लेगा? हमको नहीं भी चुना, हमको चुन लेगा तो हम बताएं आपको, एगो दड़ी खरीदेंगे 2 तकिया और ले जाके पुल निगम के नीचे वही दिन बिछा देंगे। जब भैया आप तो हर विधायक है, अब आम आदमी नहीं है, मशीन लेके चलो, जेसीबी लेके चलो, नहीं तो यहीं पे अनशन पे है, यहीं पे धरना पे है। कटवा लीजिए। ये अपने आप झड़ रहा है। जिसके सर में बाल न टिकता हो उसका दाढ़ी इतना टिका हुआ है, ये कम नहीं है। मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भविष्य में अगर कभी ऑपरेशन हुआ ना तो 100 ग्राम बाल अंदर से निकलेगा, बड़ा झड़ता है। अब खाने के क्रम में कई बार समझ में आता है तो खिंचा जाता है, ना तो अंदर ना जाता है। तो सवाल यह है कि दाढ़ी तो एक प्रतीक है कि भैया तुमसे हर सीमा तक हम जाके लड़ेंगे। क्योंकि जब ये दाढ़ी, और कोई कारण नहीं है, दाढ़ी जब खुदलाता है ना तो हम इनके नेताओं को खुदलाते हैं। विधायक जो 10 साल से यहाँ कुर्सी पर जमाल बैठल था ना नीतीश कुमार का, अतना खुजलाए ये जितना वोट से वो 2 बार में जीता नहीं था उसमें 20 से गुना कर लीजिए, उतना वोट से इस बार हारा है। जीतने वाले ने कहा कि चाचा वोटवा तब विधायक जंक्शन से आप ही उखाड़े, हमार राजद का टिकट था, मजबूत स्टेशन था, वोटर यहाँ आके रुक गया। और हारने वाले ने उसी समय गिनती में कहा था कि भैया जो आप कहे वो कह के पुरा दिए। उसको हम कहे थे कि पुलवा नहीं बना ना, तुम्हारे बगल से उम्मीदवार खड़ा कराएंगे और तुम रिकॉर्ड वोट से हारोगे। हमको बड़ा अच्छा लगा कि उसके गाँव से भी हमको वोट मिला जो 10 साल कुर्सी पे था। तो सवाल यह है कि लोग धीरे धीरे आंदोलित होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। अब लोगों को क्या लग रहा है, जब हम ये आंदोलन शुरू किए थे ना, लोग यहाँ नाउम्मीद हो चुके थे, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अब कहने लगे कि शायद बन जाएगा। क्योंकि आप चले जाइए ना, आप सचिवालय जाइए, अदौड़ी बोलेंगे ना तो उनको नहीं मालूम अदौड़ी कहाँ है, खोरी पाकर कहाँ, वो सीधा कहेंगे अदौड़ी खोरी पाकर। क्योंकि है नाम, मेरे गांव का नाम इतनी बार अखबार में आ गया, शायद उससे पहले संभव नहीं था। मेरे गांव का नाम प्रशांत राय के ऑफिस में बैठ के सोशल मीडिया पे चलता है, यह संभव नहीं था। मेरे लोग मतलब आप कशिश न्यूज में आधा घंटा टीवी पढ़ाते हैं, यह पहले संभव नहीं था। कुछ चीजें नया हो रहा है, जब नया हो रहा है प्रयास और बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बनेगा। क्योंकि जब तक पुल नहीं बनेगा दाढ़ी बढ़ेगी, और दाढ़ी खुदलाएगी तो इन नेताओं को खुदलाएंगे। सवाल यह है कि कम से कम दाढ़ी लेके कहीं जाते हैं तो लोग कहते थे अरे ये हो पुल वाला, पहचान तो लेता है। ये दाढ़ी आइडेंटिटी के लिए है, दाढ़ी से पुल नहीं बनना है। दाढ़ी जाके थोड़ा ऊपर सीमेंट बिछाएगा, समझे। ये दाढ़ी कोई गिलहरी थोड़े है, राम सेतु बन रहा है तो सड़ी पलट पलट के चिकन करेगा। जब हम किसी नेताओं के कार्यक्रम में भी जाते हैं, दाढ़ी देख के वो लोग को समझ में आ जाता है, वो पुल पुल बोलने लगता है। बेशक बनवाने में उसका योगदान हो या ना हो, बनवाने के लिए पटना में प्रयास करता हो या नहीं करता हो, लेकिन जब सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर किसी नेताओं के कार्यक्रम में जाते हैं तो बैठाते हैं, और जब मंच पे भाषण दे रहा होता है तो हमारी दाढ़ी देख के उसको याद आ जाता है कि नहीं इस मंच पे पुल की बात जरूर करना है, नहीं तो ये भाषण अधूरा रह जाएगा। तो यह एक तरीका है। हम लोग दिल्ली बिहार भवन पे गए थे, ये हमारे सहयोगी है, प्रथम दिन से सहयोगी है, इनका नाम हरिशंकर जायसवाल है। हम 2 लोग गए थे दिल्ली 3 दिन के अंदर बिना किसी पूर्व सूचना के। 1100 लोग हमने बिहार भवन पे जमा कर दिया था, और बजाते वहाँ बारिश का दिन था और परमिशन मिला हमको वहाँ पे। और आज भी वहाँ डीसीपी हमसे बतियाते हैं, वो ट्रांसफर होकर दूसरे जोन में चला गया, लेकिन उसने कहा कि यही जगह है जहाँ हम पप्पू यादव को टांग के ले गए थे। 144 बाई डिफॉल्ट लगल रहता है, तुम बिहार के पुल के लिए आंदोलन दिल्ली में करोगे, तुमको परमिशन कौन देगा? हमकी परमिशन तो आप ही दीजिएगा। क्योंकि आप हमसे पूछिए ना कि हमको पता है कि जंतर मंतर में आंदोलन होता है, तो हम बिहार भवन पे कहला जा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं कि दिल्ली तक की दूरी हमारी 160 किलोमीटर कम होती है। बड़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ दिल्ली में हैं और हम आने जाने में परेशान होते हैं, और हम बिहार भवन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से हम एक संदेश बिहार सरकार को देना चाहते हैं, और वहीं पे दाढ़ी का संकल्प लिए थे। रेजिडेंट कमिश्नर भन्नाते हुए छुट्टी के दिन जब मजबूरी में आना पड़ा उसको पुलिस के दबाव पे, तो वो कहा जाए ऐसा आंदोलन शुरू होता है और समाप्त होता है, तब हम उसको कहे थे कि सुनो, जब तक कि समाप्त नहीं होगा तब तक समाप्त नहीं होने देंगे, दाढ़ी हमारी तब तक बढ़ेगी, और हर साल तुमसे भेंट करने आएंगे, और जाते भी हैं लगभग हर साल एक बार दिल्ली में प्रोग्राम हमारा होता है। चलिए, ये संजय संघर्ष सिंह है। इनकी विशेषता और इनकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत साफ बात करते हैं। बाकी मोदी जी ने एक शब्द का कल प्रयोग किया था, हम
फक्र करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं, क्योंकि हम आंदोलनजीवी नहीं होंगे। अभी एक शब्द निकाला गया आंदोलनजीवी। अरे बताइए, जो मोदी जी खुद लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे माइक लेके राम मंदिर के लिए आंदोलन करते हुए पूरे देश में घूमे हैं, वो मोदी जी कहेंगे आंदोलन खराब होता है, तो गलत बात है। चलिए, आशा करते हैं कि ये पुल बन जाएगा। दिखाइए वरुण एक बार और यही आशा करते हैं कि ये 3.25 किलोमीटर की दूरी जो इनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ रही है, कम से कम भारी ना पड़े। और यहाँ से सांसद रमा देवी हैं। रमा देवी तक अगर आवाज़ पहुँच रही हो तो मैडम सुन लीजिए, बेचारे अच्छे लोग हैं, इनका तकलीफ़ हो रहा है। इनका तकलीफ़ आप नहीं सुनिएगा तो कभी हो सकता है कि रमा देवी के बजाय अगली बार आएँगे तो कोई और नाम लेना पड़ेगा। हो सकता है आप कुर्सी पर ना रहें। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये कौन है? अदौरी है, उधर है खोरी पाकड़। और अगली बार आए तो हमारा गाड़ी सूट से उधर चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।